हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है कंसंट्रेशन पार्ट। जो कंसंट्रेशन टर्म अपना टॉपिक चला हुआ है उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मोलैरिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो एक वीडियो में एक ही टर्म को डिफाइन करूंगा सिर्फ। मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होगी? इट इज द number of solute present in number of moles of solute. It is the number of moles of solute present in 1 liter volume of solution. It is called molarity. तो मोलैरिटी की अगर बात कर रहे हैं, मोलैरिटी क्या होगा कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलैरिटी को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मेरे को। नंबर ऑफ मोल्स इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? इट इज द given mass of solute upon its molecular mass। ठीक है, तो ये है अपनी मोलैरिटी टर्म। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ से मेरे को फिर मोलैरिटी फाइंड आउट करने से पहले नंबर ऑफ मोल्स मेरे को निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम को हम इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोलैरिटी हुई, मोलैरिटी n अपॉन v, तो इसकी यूनिट क्या हुई? मोल। n क्या है? मोल्स है ना। अब वॉल्यूम ऊपर जाएगी तो पर लीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोल पर लीटर। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोलैरिटी टर्म थी अपनी। अब इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या कर रहा है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन 1, इसको मान लो, कुछ भी मान लो, 1 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द HNO3। HNO3 को बोल सकते हैं कितना मास लो में इसका? 31.5 ग्राम। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 31.5 ग्राम HNO3 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। या फिर इसको अगर इसमें ऐसे पढ़ लो रहे तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेट द मोलैरिटी of calculate the molarity of 31.5 gram HNO3 in 1 liter solution।
तो हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। 31.5 ग्राम HNO3 दे रखा है और कितने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो लगाओ फिर फॉर्मूला, मोलैरिटी कैपिटल M किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन V वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसमें होगी लीटर के अंदर, वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो अब सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास ऑफ solute upon molecular mass। देखो गिवन मास कितना है 31.5 ग्राम, मोलिकुलर मास इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 31.5 ग्राम HNO3 इन, यहाँ पे इसकी बजाय हम कर देते हैं 250 ml। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल और भी अच्छा होगा। देखो कैसे 31.5 है, मोलिकुलर मास किसका लेना है, सोल्यूट का। सोल्यूट क्या अपने पास HNO3, हाइड्रोजन कितना 1, नाइट्रोजन कितना 14, ऑक्सीजन कितना 16 होता है ना। तो अगर इसका मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा तो कितना आएगा, हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 into 16, 15 plus 16, 3 जा 48, कितना हुआ 63। मॉलिक्यूलर मास तो फाइंड आउट करना तय है, बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास लेना है। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है ना। 16 into 3 48, तीनों को उठा के जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना है 63। और 63 को अब 63 क्या करना है, हमने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे 63 पुट करूँगा, तो देखो ध्यान से एक बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n की वैल्यू आई 31.5 अपॉन 63। अब इस n की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। n की वैल्यू हुई 31.5 अपॉन 63 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, बट देयर इज वॉल्यूम इन ml। मेरे को पता है 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1000 ml होते हैं। तो मेरे को क्या करना है, ml को लीटर में लेके जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 250 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 1/4 आया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 31.5 अपॉन 63 इंटू 1/4 है, 1/4 है, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे, यानी कि 31.5 अपॉन 63। अब इसको सोल्व करो, इस डेसिमल को मैं हटा देता हूँ। ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30, 1 5 3 जा 15, 63 से 63 कैंसिल, तो आंसर कितना है 2। यानी कि मोलैरिटी कितनी आई 2m। कैपिटल M क्या है, इट इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द मोलैरिटी टर्म। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल आया था तुम्हारा नीट, तब तो पीएमटी होती थी, पीएमटी। कौन सी पीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी 2013 के अंदर आया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी के। देखो इसी न्यूमेरिकल से हम दूसरा न्यूमेरिकल बना लेते हैं। कैसे, मोलैरिटी 2mi। हम एक काम करते हैं, मोलैरिटी की वैल्यू को 2m पुट कर देते हैं, यहां से क्या निकाल लेते हैं फिर उसका जो मास हो गया सोल्यूट का। कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। अब न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल को 2 वे से पूछ लेते हैं। ये फिर एक बार मोलैरिटी पूछ लिया, सेकंड टाइम उसका जो मोलिकुलर मास है वो पूछ लिया, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट वो कैसे निकालेंगे वो पूछ लिया। कुछ नहीं, देखो न्यूमेरिकल बनाते हैं कि what is the mass of solute
फिर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हमने यहाँ पे ले लिया HNO3, मास ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml of solution whose, ध्यान से देखना, whose molarity is equals to 2, इसकी मोलैरिटी 2 है। हमने क्या करना है, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास क्या होगा सॉल्यूट का, कब, जब उसको 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला जाए, जिसकी मोलैरिटी क्या है 2। तो देखो फिर अब मोलैरिटी किसके इक्वल हुई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V, V किसके अंदर होगी, V इन लीटर, यहां से N किसके इक्वल होगा, N किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। M की वैल्यू हमें निकालनी है, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 63, तो यहाँ से क्या हुआ, M की वैल्यू कितनी आई 63 Ni। या फिर एक काम कर लेते हैं, इस N की वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, कैसे, M इज इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी है, M अपॉन 63 इनटू, देखना इनटू V, वॉल्यूम किस में 250 ml में, उसको फिर लीटर में लेके जाओ, कितना बनेगा 250 ml का, 250 ml को मेरे को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो कितना होगा 250 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल, 25 और जा, यानी कि 1/4 किसके लीटर के इक्वल। अब 1/4 करूंगा तो 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, मेरे को क्या निकालना है, मास मोलैरिटी की होने कितनी 2, मास मेरे को निकालना है इसका सॉल्यूट का, तो 4/63, इसको इधर लेके आओ, तो कितना हुआ 63 into 2 is equals to m into 4, m की वैल्यू निकालो, 63 into 2 upon 4 is equals to m। अब देखो ध्यान से, m ही दिखाया है मैंने, कितना आया 63 into 2 upon 4, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 upon 4, इसको कैंसिल करो, कितना है 31.5 ग्राम, यानी कि अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यही क्वेश्चन आया था अपना AIPMT 2013 के अंदर ही सेट अलग था, सिर्फ ये ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। एक और कर लेते हैं न्यूमेरिकल, कुछ नहीं है इसमें, कंसंट्रेशन टर्म है, बस थोड़ा सा इसको समझना होता है न्यूमेरिकल को। अब देखो इस तो एक न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हटके बता रहा हूं, कैसे, कई बार ना डायरेक्ट मोलैरिटी टर्म नहीं पूछते, मोलैरिटी टर्म हमें पता है कंसंट्रेशन को शो करती है, तो कंसंट्रेशन टर्म की फॉर्म में भी न्यूमेरिकल को पूछा जा सकता है, कैसे, न्यूमेरिकल बनाएंगे 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in the 1 liter of solution. So find the concentration of solution। देखो इसमें पजल नहीं होना है बिल्कुल भी, इसने क्या पूछा है कि 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in the 1 liter solution of 1 liter volume of solution, कि एक सॉल्यूशन है 1 लीटर, एक 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, यानी कि बाय वॉल्यूम 1 लीटर है वो, उसके अंदर क्या है 6.02 into 10⁻20 molecules of urea क्या है प्रेजेंट है उसके अंदर, तो हमने उसकी कंसंट्रेशन बतानी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाना है, कंसंट्रेशन टर्म को कौन सी शो करती है, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, बट देयर इज ए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे डिपेंड कौन सी करेगी, मोलैरिटी, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, मोलैरिटी ही बतानी है। अब देखो मेरे को पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, n/v। अब n देखो
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, जो n नंबर ऑफ मोल्स है ना उसको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो हमने निकाला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरा कंसेप्ट लगा रहे हैं। n इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा? ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है ना इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं? 6.02 into 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर को मैं Na से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर अगर इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी? 6.02 into 10⁻20। एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होगा? 6.02 into 10⁻23। इससे टर्म कैंसल। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इस पूरी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻23 है तो 10⁻20 into 10⁻3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इससे ये कैंसल। यहाँ पे बचा 10⁻3, ऊपर जाएगा तो -3, तो क्या है आंसर? 1 into 10⁻3। क्या है अपने पास? मोल। अभी सिर्फ क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आए? 1 into 10⁻³ मोल। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कैसे? n की वैल्यू कितनी है? 1 into 10⁻³ अपॉन v वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है? देखो 1 लीटर, लीटर के अंदर दे रखी है। अब वॉल्यूम 1 लीटर के अंदर दे रखी है, लीटर के अंदर ही चलेगी वो तो 1। तो देखो फिर इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है? n हो गया, v हो गया, मोलर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ही निकालनी है हमने, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म ही तो निकालनी है कि नहीं? 1 into 10⁻³ upon n। वैल्यू ठीक है कि n की वैल्यू ये पुट करोगे v लीटर के अंदर 1 है ही ऑलरेडी, तो हो गया। तो देखो 1 into 10⁻³ इसको क्या लिख सकते तो यही टर्म आई है, क्योंकि अगर कोई और वैल्यू होती तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट करते। ठीक है, तो ये ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।